आज की इस दिव्य सत्संगी श्रृंखला जिसका नाम है प्रश्न से प्रेरणा तक, आपके अनंतानंत प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों के उत्तर आज हम गुरुदेव भगवान के मुंह से सुनेंगे। गुरुदेव, आज का प्रश्न है, धर्मपाल तिवारी जी हैं गोंडा से। श्री जी का नाम या चिंतन करता हूँ या सत्संग सुनता हूँ तो बहुत आनंद आता है, फिर वृंदावन के प्रति विरह होती है, ऐसे में क्या करूँ? गृहस्थ भी हूँ, कृपया मार्गदर्शन करिए। जी, दीक्षा सक्सेना जी हैं सितारगंज से। आपका प्रश्न है, घर के कामों के कारण मैं पूजा नहीं कर पाती, जिससे मन को बहुत बुरा लगता है, इससे मन अच्छा नहीं रहता, तो मैं क्या करूं? अब पूजा की परिभाषा आपको समझनी होगी। पूजा कहते किसको हैं? पूजा का अर्थ क्या यही है कि हम रोली मोली चंदन धूप दीप अगरबत्तियाँ दिखाएं? कई जगह तो कहा गया सत्कर्म ही पूजा है, अच्छे कर्म ही पूजा है। इतना सा भी समय जब उनकी उपासना में आप रहते हैं, उपासना का अर्थ होता है उपासन, उनके सबसे करीब रहना, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, तो वो भी पूजा है। और घर के प्रत्येक कर्म को करते समय अगर घर को आपने अपना समझा है और भगवान को अलग समझा है कि ये हमारा घर है और वो भगवान का घर है, वहाँ कम पूजा हम कर पाते हैं। ये घर परिवार संसार आपका जीवन सब तो भगवान का ही दिया हुआ है। सच्चाई के साथ आप इन कर्मों का निर्वहन करती रहिए, और अलग से पूजा नहीं भी होती है तो बहुत उदास मत रहिए। 1-2 मिनट मिल जाए तो बढ़िया ढोक खा लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। और हम जैसे देखते हैं जल्दी में हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम अपने दंड से ही ऐसे ऐसे आरती कर लेते ठाकुर जी का, ऐसे ऐसे, ठाकुर जी ले लियो आरती हो गया। हम पे तो नाराज नहीं हो अभी तक ठाकुर जी, दंड से आरती करोगे? तो मेरा कहने का भाव ये है कि भावग्राही जनार्दना, घर में इतने दिव्य कर्म करिए परिवार परिजन के साथ, सत्संग कीर्तन समय मिले न मिले, हर एक कर्म में ही प्रभु को स्मरण करते हुए उसका संपादन करिए, और यही पूजा है। जी, धर्मेंद्र कुमार जी नई दिल्ली से हैं। आपका प्रश्न है, महाराज जी व्यवसाय में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, हम इसका निवारण कैसे करें? क्या यह पाप तो नहीं है? अरे श्री कृष्ण भगवान को इतना झूठ बोलना पड़ा तो उनको पाप लगा क्या? झूठ क्या बोलते हैं? ज्यादा लाभ लेने के लिए झूठ बोलते हैं। आपको पता है कि ये मिलावटी सामान है, फिर भी आप ओरिजिनल कह के बेचते हैं। ये सब अपराध हैं, पाप हैं। लेकिन आपके पास सामान अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी है, तब फिर 100 झूठ बोल के भी वो सामान दीजिए, उसका मंगल हो। जैसे एक अच्छे कुशल वैद्य का पहचान है कि वो रोगी के छाती पे चढ़ के भी दवा खिला देता है, खाओ तुमको स्वस्थ होना पड़ेगा। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि व्यवसाय झूठ से ही चलता है। मैंने हजारों ऐसे लोगों को जीवन में देखा है, कुछ तो मेरे बच्चे ही हैं, शिष्य हैं, जो बड़े ईमानदारी से अच्छाई और सच्चाई से व्यापार कर रहे हैं और बहुत ऊंचाई पर हैं। इसलिए ग्लानि मत रखिए, अपनी तरफ से आप प्रयत्न करें कि मैं अच्छा सामान या अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि हर ग्राहक, जैसे कबीर राम समझते थे, कबीर के द्वार पर कोई कपड़ा लेने आता ना तो कहते थे लीजिए राम जी। तो एक दिन लोगों ने झल्ला के पूछा, क्या राम जी कपड़ा लेने आते हैं क्या तुम्हारे पास? तो कबीर ने कहा, कबीर जिस भाव से कपड़े बुनता है, तो इतने भाव से बुने हुए कपड़े को रावण लेने नहीं आएगा, जब भी आएंगे तो राम जी ही आएंगे। तो मेरे द्वार पर आया हुआ हर ग्राहक
को मैं राम जी मानता नहीं, राम जी ही हैं। और मैं कपड़े राम जी के लिए तैयार करता हूँ, बेईमानी नहीं करता, मैं खूब दिल से उनका नाम जप करते हुए बनाता हूँ। तो अपने व्यापार को भगवान नाम जप करते हुए, और हृदय तो समझता है कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, ये मनुष्य खुद तो जानता है। तो ऐसा काम मत करिएगा कि जिससे किसी का जीवन संकट में पड़ जाए। ऐसे व्यापार से अच्छा है कि मधुकरी करके रोटी मांग के खा लीजिएगा, क्योंकि आपके कारण किसी का जीवन संकट में पड़ जाए, आपके कारण कोई परिवार रोगी होकर बर्बाद हो जाए, ये काम मत करिएगा। बाकी वस्तुएं लाकर अच्छी से अच्छी, अब इस कली काल में जितनी अच्छी वस्तुएं मिल सकें उसको लेकर के विनिमय करना, ये पाप नहीं, सेवा ही है। प्रयत्न करिए कि हम अच्छी सच्ची चीज़ें, व्यापार का अर्थ होता है वस्तु देना, उसके विनिमय में कुछ लेना, विनिमय बोलते हैं, लेन देन। तो लेन भी अच्छा रखिए और देन भी अच्छा रखिए, तो ये व्यापार पाप नहीं, ये सत्कर्म होगा। गुरुदेव कृष्ण शंकर चावला जी हैं, आपका प्रश्न है, सत्संग सेवा सिमरन करने का मन बहुत है पर फैमिली एंड बिजनेस की जिम्मेदारी की वजह से नहीं हो पाता, ऐसे कैसे संभव करें? ये भी यही उत्तर है कि सत्संग सेवा सिमरन भगवान का है और फैमिली और जिम्मेवारी लगता है रावण का है। आपने बांट कैसे दिया इसको? फैमिली किसकी है? आप किसके हैं? ये शरीर किसका है? ये श्वासें किसकी कृपा से चल रही है? आप में भी राम जी, आपके परिवार में भी राम जी, तो ये सत्संग से अलग कैसे हो गए परिवार? सेवा परिवार से अलग कैसे हो गया? सुमिरन परिवार से अलग कैसे हो गया? आपके घर में जो भी परिवार हैं उनकी सेवा करते हुए सदा स्मरण करिए कि प्रभु क्या दिव्य परिवार दिया है मुझे आपने, हाँ? मैं तो दिन रात बस आपका स्मरण करते हुए इनकी सेवा में लगा हूं। और सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना। सत्संग का अर्थ यही होता है ना, सत्य की संगति। तो अपने परिवार वालों को धीरे 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 ऐसा बनाने का माहौल प्रयास करिए कि हर व्यक्ति ही सत्य के मार्ग पर चल पड़े, तो अलग से सत्संग की भी जरूरत नहीं है। हम दो, हमारे दो ही सत्संग हैं, क्योंकि हम सत्य का संग कर रहे हैं। क्या तकलीफ? ये बहुत डिफिकल्ट उत्तर, और एक भाव ऐसा बन गया है, महाराज जी हम गृहस्थ में हैं, हम वैराग लेना चाहते हैं। कई बात को वैराग लेना चाहते हो भाई? किस बात के लिए? वैराग्य का अर्थ होता है वितराग। जनक ने वैराग्य लिया, राजा जनक ने। राज भी कर रहे हैं, सैनिकों को भी देख रहे हैं, घर परिवार को भी देख रहे हैं, पर ज्ञानी और विद्वान इतने कि दुनिया में आज भी उनका नाम है कि राजा जनक जैसा कोई वैरागी नहीं हुआ, त्यागी नहीं हुआ। वो राजा रह के वैरागी रह सकते हैं, तो तुमको कपड़ा छोड़ के लंगोटी पहनने की क्या जरूरत है? तुम भी जहां हो वहीं पर राग और द्वेष से ऊपर उठकर, न राग है न द्वेष है, भगवान के दिए हुए सब हैं, मैं भगवान का हूं, इस माध्यम से मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूं। घर छोड़ के भागोगे फिर कहां जाओगे? फिर एक नया घर तो बसाओगे। हम बाबा लोग घर छोड़ के भागे, फिर एक नया घर बसा लिए। देखिए आपके साथ घर बस गया है, तो भागे कहां? एक प्रश्न आज आया था कि हिमालय में तपस्या करना अच्छा है कि लोगों के बीच रहकर लोगों के लिए काम करना अच्छा है? आपका है ना? हाँ। तो देखिए, दो तरह की प्रवृत्ति होती है। एक है जो संसार में रहकर भगवान की सेवा की जाती है, और एक है जो संसार से दूर रहकर एकांत में आत्मज्ञान, आत्मोपलब्धि और उस ऊर्जा से
प्रार्थना करते हुए जगत के मंगल के लिए हम काम करते हैं। तो हिमालय में हैं या घर में हैं, इन दोनों में आप भेद मत करिए। जिनको हिमालय जाना है वो हिमालय में कर रहे हैं, और ये जितने भी तपस्वी हमारे सनातन धर्म में हुए वो सब पहले तपस्या की और फिर वापस लौट गए समाज की ओर, लोगों का मंगल करने के लिए। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ होता है संसार में रहते हुए ही प्रभु का भजन कर रहे हैं। निवृत्ति मतलब है सबसे अलग हट करके प्रभु के भजन में लगे हुए हैं। पर दोनों में अंतर नहीं है। ये मत समझिए कि निवृत्ति में ज़्यादा मिलेगा और प्रवृत्ति में कम मिलेगा। निवृत्ति से ज़्यादा कठिन प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मार्ग में सबके बीच में रहकर और आत्मज्ञान को उपलब्ध होना बड़ा कठिन है, बल्कि हिमालय में रह के करना थोड़ा आसान है। कोई उधार मांगने ना आएगा, ना उधार देने की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी सास बहू से लड़ाई होगी। अपना बस थोड़ा बहुत खान पान हुआ और अपने ध्यान में लगे हुए हैं। तो गृहस्थ मार्ग में रहते हुए संसार में जो प्रभु की ओर बढ़ता है, मुझे विश्वास है कि प्रभु उनको जल्दी अपनी गोद में लेकर के उन्हें, मतलब गोद में लेने का मतलब है ऊपर उठा लेंगे। कई लोग सोचे उठा लेंगे क्या, उनको जल्दी अपनी शरणागति देते हैं कि इतने विघ्न में भी ये काम करने को राजी है। तो गुरु का चुनाव हमें नहीं करना है, हमें भगवान पर आस्था रखनी है, उन्हीं से पुकार करना है, और शास्त्रों में जो थोड़े बहुत लिखे हैं संतों के कहने अनुसार चलना है। और फिर यकीन मानिए आपके उपयुक्त गुरु आप चुन नहीं पाओगे, गुरु आपको जरूर चुन लेगा किसी न किसी दिन। आप ईश्वर के मार्ग पर चलते रहो, आपको गुरु चुनेगा पक्का। हम धोखा भी खा सकते हैं चुनने में। कुछ अच्छा बाहर से दिख पड़े, चुन लिया, तो आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना पराया माल अपना, कहीं वो मिल गए तब क्या होगा। तो इसलिए खुद चुनाव न करें, गुरु चुन लेगा आपको। और मेरी शुभकामना है कि आपके प्रश्न इतने अच्छे हैं आज के समय में, तो आपको श्रेष्ठ गुरु मिलेंगे भी, और निवृत्ति या प्रवृत्ति मार्ग वही तय कर देंगे, और ईश्वर की आप्ति, आप्यायन, आत्मज्ञान आपको इसी जीवन में प्राप्त हो जाएगा, ऐसे मेरा परम विश्वास है। जी, धनंजय कुमार सिंह जी नई दिल्ली से हैं। आपका प्रश्न है, सनातन संस्कृति पर चौथा प्रहार हो रहा है, इसमें हमें क्या करना चाहिए? जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने का सुगम माध्यम क्या हो सकता है? देखिए, सनातन संस्कृति बाहर नहीं है, सनातन संस्कृति हमारे भीतर है। भीतर की सनातन संस्कृति अगर सोई हुई है या उसका ज्ञान हमें नहीं है, वो ढका हुआ है माया से, अज्ञान से, तब हम बाहर के प्रहार को भी नहीं बचा सकते। पर अगर भीतर में सनातन संस्कृति हमारा उपलब्ध है, सनातन के 16 संस्कार होते हैं। क्या हम 16 संस्कार के नाम भी जानते हैं? नहीं जानते। नाम ही नहीं जानते तो अपनाएंगे कहाँ से? फिर जब हमारे भीतर ही सनातन नहीं है, तो सनातन के ऊपर हो रहे हमले को हम रोकेंगे कैसे? फायर ब्रिगेड जब जाती है कहीं आग बुझाने को, तो उन लोगों ने कैसा कपड़ा पहना हुआ होता है आपने देखा है? फायर प्रूफ क्लॉथ, खुद नहीं जलते। तो जो सनातन के ज्ञान से पूर्ण होगा वही सनातन को बचा पाएगा। बाकी तो दुकानें खुलेंगी सनातन के नाम पर, सनातन नंबर 1 दुकान, सनातन नंबर 2 दुकान, सनातन नंबर 3 दुकान, और उस दुकान से लोग बड़े भले हो जाएं स्वयं, पर सनातन का विशेष मंगल नहीं होगा। इसलिए आयु चाहे जितनी भी हो गई हो हमारी आपकी, पहले सनातन को हम समझें, जानें, आत्मसात करें। और अगर आपके भीतर वो आ गया तो आप जहाँ जाओगे आपसे सनातन का ही प्रचार होगा, और आप फिर हमला प्रूफ हो जाओगे। आप जहाँ जाओगे औरा ऐसा बना रहेगा
कि सनातन पर प्रहार करने वाले अज्ञानी लोग दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय पहले पक्का सनातनी बने, उसके बाद सनातन की रक्षा होगी। प्रत्येक भारतीय को पहले सनातनी बनना होगा। किसी के हृदय में कोई बात? ये तो काफ़ी हाथ उठ गए। क्या बोलते हैं, सुनो तो। जय श्री कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, मैं पहले इतना ठाकुर जी में या राधा रानी का सेवक नहीं हुआ करता था। पिछले 3 वर्षों से एक मित्र के माध्यम से मैं श्री कृष्ण की भक्ति में आया। उसके बाद मुझे ये पता चला कि श्री कृष्ण की भक्ति में भी अलग अलग संप्रदाय हैं, हरिदासी, हरिवंशी, श्री और भी संप्रदाय हैं जी। तो इनके अनुयायियों में आपस में कहीं ना कहीं एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। जो मैंने देखा है अब तक, जो मैंने ऑब्जर्व किया है 3-4 सालों में, वो के तो ऐसा क्यों है महाराज जी? देखिए, अपने माता पिता सबको श्रेष्ठ लगे इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना इष्ट सबसे प्यारा लगे इसमें कोई बुराई नहीं है। पर ये भजन करने के लिए है। अहंकार करके अन्य को छोटा समझने के लिए नहीं है। अगर अन्य किसी संप्रदाय को हम छोटा समझते हैं तो शायद अभी हमने अपने गुरु को भी नहीं ठीक से समझा और न ही अपने मार्ग को समझा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि नाम अनंता, हरि अनंत, हरि को पाने के मार्ग अनंता। इसमें सुपीरियरिटी शब्द होता नहीं है। इन्फीरियरिटी ही सुपीरियरिटी का रूप लेती है। दर्शन में सुपीरियरिटी कोई शब्द नहीं है। इन्फीरियरिटी जिसके भीतर होता है वही चारों तरफ भौकाल बना के रखता है कि हम सुपीरियर हैं। अच्छा, जिसको पता है हम हरि के अंश हैं, प्रभु के अंश हैं, दास हैं, उसको अलग से सुपीरियर दिखने की ज़रूरत नहीं होती है। वो तो दास भाव में जीता है। मैं आपकी बातों से बिल्कुल असहमत हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है। और यह अधजल गगरी छलकत जाए, पर आप गुरुओं में ऐसा नहीं देखेंगे, उन महापुरुषों में ऐसा नहीं देखेंगे। वो कभी कभी होता है ना कि वो तो अपने सतमार्ग पर हैं, पर नया नया वाला कहते हैं ना कि 5 वक्त का पढ़ लेते हैं, तो नए नए होते हैं तो अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं होता तो उनको लगता है जिंदाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद, हमारे यहाँ ये देखिए ऐसा है, बाकी यहाँ कोई थोड़ी है, हम लोगों का संप्रदाय ऐसा है, बोलते हैं। पर वही है, धीरे धीरे जब उनकी भी साधना पकती जाती है, बड़ी होती जाती है, तो अपने पीछे के कर्म पर वो हंसते हैं कि मैं पहले कैसे बोलता था, कितना बावरा था मैं। तो अभी वो अलग अलग स्टेज के साधक हैं, अलग अलग लोग हैं, ऐसी भ्रांतियाँ उत्पन्न करते हैं। पर मैंने एक चीज़ देखा है, जो सचमुच महापुरुष हैं, संत हैं, वो तो बिल्कुल जल की तरह हैं। उन लोगों के भीतर कोई भेदभाव नहीं है। वो आसपास में एक हो सकता है गिरोह भी रहता हो आसपास में। कभी कभी देखो 21वीं शताब्दी में, डिजिटल युग में और व्यापार के युग में अभी हर आदमी का ध्यान पैसे पे रहता है। तो सीधे साधे कुछ बाबा जी रहते हैं तो बाबा जी के आसपास में कुछ डिजिटल वाले घेर लेते हैं कि ये महाराज को तो हम बेच के करोड़ों रुपया बना सकते हैं। तो वो महाराज को ऐसा क्रिएट कर देते हैं। पर महाराज तो बड़े सरल होते हैं, बड़े सज्जन होते हैं। वो तो अपने पथ पर चलते हैं, साधना करते हैं, और उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंच जाए, उसमें डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। परंतु मैंने महापुरुषों में कभी ऐसे भाव नहीं देखे हैं, और जिनमें हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें कि धीरे धीरे वो परिपक्व हों और धीरे धीरे अपने गुरु के मार्ग पर पहुंचकर अपने गुरु के प्रकाशित करने वाले बने, अपने गुरु को धूमिल करने वाले न बने, गुरु के मार्ग को धूमिल न करें। यहाँ कोई सुपीरियरिटी नहीं है। हमारे वैष्णव में खर वक्ष मतलब गधे तक को दंडवत प्रणाम होने के लिए लिखा गया है कि सामने से गधा गुजर रहा हो ना तो दंडवत हो जाओ। क्यों? बोला उनके अंदर भी तो विष्णु हैं, हमारे ठाकुर हैं। ऐसी भावना हमारे। तो बताओ, जिस वैष्णवता में प्रत्येक जीव को दंडवत प्रणाम करने को लिखा है,
वहाँ अगर संप्रदायगत विरोध किसी का है और विभेद है और कोई छोटा समझता है, इसका मतलब अभी वो भक्ति के मार्ग पर आया नहीं है, वो ऐसे ही टपक पड़ा है कहीं से, मुझे ऐसा लगता है। प्रणाम महाराज जी। जी, महाराज जी, धर्म बड़ा होता है या प्राणी बड़ा होता है? अगर धर्म बड़ा होता है तो महाराज जी किसी धर्म में ऐसा नहीं है कि किसी को सताएं। ऐसे हमारे बांग्लादेश में अपने हिंदू भाई को जिंदा जलाया गया है महाराज जी। ऐसा किसी भी धर्म में नहीं होता है महाराज जी। तो महाराज जी, धर्म बड़ा होता है या प्राणी बड़ा होता है? बहुत सुंदर। आप पूछिए, आपका भी जवाब देता हूँ मैं। श्री राधे राधे महाराज जी। जी, महाराज जी, मैं संगीत का विद्यार्थी हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि संगीत के माध्यम से भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, और क्या संगीत के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना सुलभ हो जाता है? जी, बड़ा तो मनुष्य ही है, मनुष्य के लिए ही धर्म बना है, धर्म के लिए मनुष्य नहीं बना है। ये तो ऐसी बात हो गई कि संविधान बड़ा है कि आदमी बड़ा है। आदमी के लिए संविधान बना है, संविधान के लिए आदमी नहीं बना है। अब दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं उसके पहले अफ़गानिस्तान में हो चुकी हैं, पाकिस्तान में हो चुकी हैं। ये तो अब उसी की एक कड़ी है, आगे बढ़ रहा है। ये तो मानवता को समझना होगा, सनातन संस्कृति के लोगों को समझना होगा कि वो अपनी संस्कृति को और मजबूत करें, स्वयं सशक्त हों, एकता के साथ रहें, ताकि वो बचें बढ़ें और लोगों को बचने बढ़ने में मदद कर सकें। ये सनातन संस्कृति पर ही सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम ही वसुधैव कुटुंबकम के विषय में सोचते भी हैं और कोई सोचने वाला भी इस पृथ्वी पर नहीं है। तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। और किसी को जिंदा जलाया जा रहा है तो ये अच्छा कैसे हो सकता है? कौन इसको अच्छा कहेगा? किसी को भी। किसी मानव को जिंदा जला देना कैसे अच्छा होगा? किसी का बलात्कार करना कैसे अच्छा होगा? किसी को लूट लेना कैसे अच्छा होगा? तो ये अधर्म, पापाचरण सतयुग में नहीं था, ऐसी बात तो नहीं है। त्रेता में नहीं था, ऐसी बात तो नहीं है। भगवान कृष्ण जब हैं तब भी तो हो रहा था, आज कलयुग में भी हो रहा है। ज़रूरत है आपको अपने धर्म के मार्ग को समझने, धर्म के मार्ग पर चलने और धर्म से सबको जोड़ने की आवश्यकता है। मेरे 1 लाख से ज़्यादा गुरु भाई रहते हैं बांग्लादेश में। मैं जितना जानता हूँ, जितने वीडियो मेरे पास हैं और जितना मैं बात करता हूँ, उतना कोई जानता नहीं। और मैं यदा कदा अपनी तुलिका से लिखता भी हूँ बांग्लादेश के ऊपर में कि ये विभत्स स्थिति कहाँ तक जाएगी। मुझे लगता है अभी जो धनंजय सिंह जी ने प्रश्न किया था कि सनातन की रक्षा कैसे हो, हम पक्के सनातनी बनेंगे। एक 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 तो यही एक इतनी बड़ी सुरक्षा कवच होगी कि फिर ऐसा कोई साहस कोई भी असुर नहीं कर पाएगा कि किसी मनुष्य को कोई जला पाएगा। तो हमें इसकी तैयारी करनी है, सनातनी बनना है, और अभी जैसे भी विरोध कर सकते हैं वो विरोध भी करना है। आवाज़ से करें, मीडिया से करें, सोशल मीडिया से करें, जरूर विरोध करना है। दूसरा प्रश्न है, संगीत के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं? भगवान प्राप्त पहले से ही हैं। तो एक चीज़ तो हमें सुधार करना होगा हम सबको, ये भगवान प्राप्ति का शब्द बहुत सही नहीं है। आध्यात्म में भगवत प्राप्ति कोई शब्द नहीं है। ये एक चोंचला ही बन गया है कि महाराज जी भगवत प्राप्ति करनी है। वो ऐसा दिन भर में से ना पान खा रहे हैं, घूम रहे हैं, घूमते घूमते एक बार थोड़ा भगवत प्राप्ति हो जाता, ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 बर्फी खा लेते, 1 चाय पी लेते। भगवान तो सबको प्राप्त हैं जी, अलग से कैसे प्राप्त करोगे? जो कण कण में हैं, जो खंभे से निकल जाते हैं हिरण्यकश्यपु के रूप में, मुर्दे से भी, दीवार तो मुर्दा है ना, निर्जीव है। जब निर्जीव में भी भगवान हैं तो फिर सजीव में भगवान न होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान की प्राप्ति नहीं, आप्ति करनी है, अपनाना है उन्हें। हमने उनको इग्नोर कर दिया है, हैं तो, पर हम कह रहे हैं अरे अभी अभिमान इतना है, भगवान कौन देखे। हमारा संसार में पहचान इतना है, भगवान कौन देखे। अपने अभिमान में, पहचान में, खान पान में, खानदान में हम इतने बिजी हैं
कि हमें भगवान अपनाने का समय नहीं है। पर जैसे ही हमें पता चलेगा कि इन सबको अपनाते अपनाते एक दिन ये गुब्बारा फूट जाएगा और हम दुखी ही चले जाएंगे, तब हमारे भीतर एक भाव उत्पन्न होता है कि अब मैं भगवान को अपनाऊंगा, भगवान मेरे पास ही हैं। और संगीत तो माध्यम ही है सबसे बड़ा। संगीत अनाहत नाद है, यहाँ से निकलती है नाद। तो संगीत के माध्यम से सारा स्तुति, सारे मंत्र, सारे भजन कीर्तन सब तो संगीत में ही है। तो संगीत भगवान के ही अंश है, कला है। ठाकुर जी बंसी बजाते हैं सुंदर, हाँ, निरात करते हैं ना, तो भगवान का अंश ही है संगीत। संगीत के माध्यम से भगवान को अपनाया जा सकता है, अपना बनाया जा सकता है। भगवान हमारे पास आ गए हैं, ये कैसे पता चलेगा? प्रश्न ये है। थर्मामीटर लेंगे तो टेम्परेचर मापते हैं, धर्मामीटर है आपके पास कि धर्म हम कर रहे हैं कि नहीं? हम सोच रहे हैं कि धर्मामीटर बनाएं, थर्मामीटर के बदले में, कि हम कितने धार्मिक हैं ये पता चल जाए धर्मामीटर से हमको। तो धर्मामीटर क्या होता है? आप कितने शांत हैं, आनंदित हैं, भीतर से आह्लादित हैं। नहीं, उससे जलन, वहाँ से तकलीफ़, वो हमारा काम बिगाड़ दिया, इसको तो हम कूट देंगे, हम इससे बदला लेंगे, हमारा दिमाग ठीक नहीं चल रहा है, क्या हमारे ऊपर ही भगवान पड़े हुए हैं, हम कब बड़े होंगे? ये बेचैनियाँ जिनके भीतर में है, उनका धर्मामीटर ये बता रहा है कि अभी धर्म का ध भी आपके भीतर में नहीं है, आध्यात्म का अ भी नहीं है। पर जीवन जिनका शांत है, आनंदित है, आह्लादित है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस भाव से जीते हैं, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। तो हम धर्मामीटर हमने लगा दिया है, हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। पहले हम धार्मिक नहीं थे, अब हम धर्म के मार्ग पर 1 साल से चलना शुरू किए। अगर ऐसा कोई कहता है गुरुजी हम 1 वर्ष से धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं पर हमको शांति नहीं मिल रही है, तो गड़बड़ कुछ पथ पे चल रहे हैं। फिर से एक बार देखिए कि धर्म का ही पथ है कि पैकेट सिर्फ धर्म का है, माल गड़बड़ है भीतर में। पैकेजिंग बहुत अच्छी है धर्म की, आध्यात्म की, पर भीतर लगता है गड़बड़ है, वो आपको चेक करना होगा। तो धर्म के मार्ग पर जब भी आप चलना प्रारंभ करोगे, आपके भीतर निर्भयता आएगी, निश्चिंतता। जिनके जीवन में भय है, हर पल भय है, फ्यूचर का भय, छूट जाने का भय, मिट जाने का भय, वो धोखा दे देने का भय, ये भय है, वो आध्यात्मिक नहीं है। उनको भगवान की सत्ता पर विश्वास नहीं है। निश्चिंतता का भाव जैसे जैसे बढ़ता जाए, चाह गई चिंता गई, मनुआ भई बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह, उनको ही शहंशाह कहते हैं। तो आप ऐसे शहंशाह अगर हैं और धर्म करते हुए नहीं दिखाई पड़ते, तब भी धर्मामीटर बताएगा कि ये 100% धार्मिक हैं, क्योंकि ये निर्भीक हैं, क्योंकि इनके जीवन में आनंद के फूल खिल चुके हैं। वो कैसा धार्मिक आदमी जी जो सदा उदासी में बैठा रहे? बोला हम तो गुरुजी धार्मिक हैं, हमारा एकदम मन हर समय उदास रहता है, कहीं मन लगता नहीं है। तो हमको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। महारास में रहो यार, उदास क्यों हो? श्री कृष्ण के भक्त महारास में रहते हैं, उदास नहीं रहते। जो राधा रानी के हैं वो महारास में रहते हैं, उदास नहीं रहते। तो आप सब महारास में रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, आह्लादित रहिए। एक ही बात कहता हूँ, पहली क्लास भी तो बिना टीचर के पास नहीं कर पाए हो। पहली क्लास में भी बिना मम्मी के मेहनत किए क लिखने नहीं आया था। ए का टांग इधर चला जाता था और ऐसे लाइन खिंच जाती थी। तो जब इतना साधारण पढ़ाई जी, टीचर लगा, मम्मी लगी, पापा लगे, और सोच रहे हो आध्यात्म की पढ़ाई खुद ही पढ़ लूँगा। बिरह रखो, जिस दिन गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, सच्चे सद्गुरु की, उस दिन धर्म का मार्ग तुम्हारे लिए अत्यंत सहज हो जाएगा। उनकी बातों को सुनते हुए आप आध्यात्म की परावस्था को प्राप्त हो जाएंगे।